जितना जितना निजत्व बढ़ेगा उतनी जितनी आत्मीयता बढ़ेगी। जितनी जितनी आत्मीयता के सूत्र में सारा संसार बनेगा उतना ही युद्ध, लड़ाई, कलह, द्वेष, परदोष दर्शन ये सब कम होता चला जाएगा। कल मैंने कहा था कि जो परदोष दर्शन बहुत करते ना, उनको हमारे पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते थे काने हैं, काने। कि कोई आदमी एक आंख से देखे तो उसको गांव में लोग काना कहते हैं। मैं कभी नहीं कहता था। मेरे बगल में एक स्वामी जी थे दूधाधारी, तो उनकी एक आंख थी। मैं जब भी उनके दर्शन करने जाता तो मैं उनको कहता महाराज समदर्शी जी महाराज को प्रणाम करता। समदर्शी हुआ ना, जो एक आंख से देख रहा है वो समदर्शी तो हुआ ना। तो जो केवल एक आंख से सारी दुनिया के दोष ही देख रहे हैं, भगवान उनको दोनों आंखें दिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उनको कभी काना कहना नहीं चाहिए। लेकिन इस समाज में ज्यादातर काने हो गए हैं, इसलिए दोष ही दोष दिखते हैं, सद्गुण का चिंतन होता है। और जब दोष का चिंतन करेंगे तो जिसका चिंतन करेंगे वही तो पास में आएगा। वह ध्याने ध्याने तद्रूपता जो योग का सूत्र है, योग दर्शन का, कि आप जिसका जिसका ध्यान करते हैं वो आपके भीतर चला जाता है। यदि आप केवल सुबह से शाम तक समाज के दोष, प्रशासन के दोष, प्रगति के दोष, सब दोष ही दोष देखते जाएंगे तो सद्गुण तो बेचारे कांपते रहेंगे, भाई हमारा तो दर्शन ही नहीं करता, हमें तो बुलाता ही नहीं, हमको तो इनविटेशन ही नहीं देता। इसलिए दोष कम देखे जाएं, सद्गुणों को देखने की वृत्ति बढ़े समाज में, तो दोष युक्त व्यक्ति भी अपने को सद्गुणी बनाने की चेष्टा करे। समाज का परिवर्तन आलोचनाओं के द्वारा नहीं होता। समाज के बीच में कुछ आदर्श लोगों को उपस्थित होने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, और जब ऐसा होता है तो उसके बाद समाज अपने आप धीरे धीरे सुधरता है। भगवान ने कहा कि सारे संसार में सबको धारण में करता हूं, और बड़ी अच्छी बात कही कि सारे संसार में रसो हम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्य। अगला श्लोक है कि सारे संसार में जहां जहां रस है वो रस में ही, यहां केवल आपसु शब्द का प्रयोग किया है। आपसु का मतलब होता है पानी। पानी का अर्थ होता है द्रवित पदार्थ। केवल उसको जल के साथ मत जोड़िए। श्रीमद् भगवत गीता की व्याख्या करने का अधिकार श्रीमद् भगवत गीता ने सबको दिया। यदि ऐसा नहीं होता तो भगवान शंकराचार्य की टीका अलग, रामानुजाचार्य की टीका अलग, विनोबा जी का चिंतन अलग, बाल गंगाधर तिलक का अलग। इसलिए यह छोटा सा सन्यासी भी अपनी टीका के अनुसार आपसु को केवल पानी नहीं मानता। जहां जहां दया है, करुणा है, द्रवत्व है, वो सब परमात्मा का स्वरूप। क्योंकि मनुष्य अपने आप में तो बड़ा कठोर होता है। जब कभी आपके भीतर करुणा जागती तो समझ लीजिए कि भगवान आपके भीतर बैठकर आपके हृदय को तरल बना रहा है। और इस तरलता को बढ़ते समय मन में विचार करिए कि मेरा गुण नहीं है ये, नहीं तो अभिमान आ जाए। 5 आदमी को जल पिलाया, एक पौशाला बना दी, एक कुआं बना दिया, एक सरोवर बना दिया, एक वाटिका बना दी, और उसके बाद दिन भर हम यही कहते रहे कि मैंने ये किया और मैंने ये किया। तो भगवान ने कहाँ किया? सब तुम्ही ने तो किया है। और जब तुमने किया है तो विपत्ति आती है, तब भगवान कहते हैं विपत्ति भी तुमने ही तो मोल लिए, हम कहाँ से थे? जब तुमने हमको बीच में स्वीकार ही नहीं किया तो हमारी उपस्थिति कैसे? निवेदन ये है कि जो कुछ भी अच्छा मेरे और आपके द्वारा हो जाए, आंख बंद करके भगवान से कहना महाराज सैकड़ों लोग थे, आपने मुझे ही चयन किया मेरा। भारत माता मंदिर जब परमेश्वर ने मुझे निमित्त बनाकर उसका निर्माण करा लिया तो मैं भगवान से यही कहता था कि जय हिंद के नारे लगाने वाले इस देश में बड़े बड़े नेता, ये मंदिर तो उनको बनाना चाहिए था, क्योंकि उनके पास तो पैसे की कमी है, उनके पास साधनों की कमी नहीं। ये बात मैंने श्रीमती इंदिरा गांधी जी को भी कही कि आप उद्घाटन करने आइए, क्योंकि आपने हर बार जय हिंद बोला है, मैं तो भारी जय धर्म और जय भारत ही बोलता रहा। पहले उन्होंने मना किया था कि मैं नहीं आऊंगा। जब वो आई तो बहुत आनंद के साथ बहुत देर तक रही, अरे भाई जी वगैरह सभी लोग, बहुत सारे लोग आए थे, उन्होंने देखा। तब मैं बार बार ये विचार करता था कि इस देश के करोड़ों लोगों में, हे मेरे भगवान तुम किसी और को निमित्त बना लेते,
लेकिन मुझ जैसे विपन्न व्यक्ति को आपने चुना और चुनने के बाद ऐसा मंदिर बनवा दिया। रामकृष्ण, दुर्गा, गणपति के तो बहुत मंदिर बने, वहां हजारों लोग हरिद्वार में नहीं जाते, पर मैं तो उस मंदिर में बहुत कम जा पाता हूं। कभी याद भी नहीं आता कि भगवान ने मुझसे बनवाया, क्योंकि मैंने बनाया ही नहीं तो मैं याद क्यों करूं। लेकिन जब मैं पूछता हूं कभी कभी तो बताते हैं 5,000 लोग, 4,000 लोग। इन कावड़ियों के दिनों में एक एक दिन में 10-10 हजार लोग। यदि आप भगवान के हाथ के उपकरण बन जाएंगे तो आपका अहंकार मिटेगा और काम तो अपने आप होगा, क्योंकि भगवान फिर काम करेंगे।